नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो यहाँ पे आज मैं आपके बीच में आया हूँ क्योंकि यूकेएसएससी ने जो अपना पशुधन प्रसार अधिकारी और अन्य पदों के लिए जो एक कुल मिला के 136 पद हैं, उनके लिए अपने सिलेबस को चेंज किया है और अपने सिलेबस को अपडेट किया है। तो देखिए, बातचीत करते हैं कि इनके सिलेबस में क्या नई चीज़ है। इनके सिलेबस में ये सिलेबस चेंज हुआ है और इसकी विज्ञप्ति के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। कितने पद हैं और पदों के लिए क्या योग्यताएं हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और निश्चित रूप से आप वो देख चुके होंगे। ये देखिए, पशुधन प्रसाद अधिकारी के ये पदों की संख्या 120 पद हैं। इसके लिए सिलेबस को चेंज किया है उन्होंने और अन्य पदों के लिए भी। चलिए मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूँ और दिखाते हैं कि क्या चेंज हुआ है और क्या हमें इसमें देखने की ज़रूरत है, कैसे हमारी जो दृष्टिकोण है, कैसे हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इन पदों के लिए। देखिए, ये बायोलॉजी की जो फर्स्ट जो ये सिलेबस है, इसमें बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री दिया हुआ है। इन्होंने जो चेंज किया है उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर को भी ऐड किया है। ये जो 10th यूनिट है ये इन्होंने नई ऐड करी है इसमें, और इसमें एग्रीकल्चर को भी शामिल किया गया है। तो समझते हैं। देखिए, ये जो यूनिट 8 तक की जो यूनिटें हैं वो बायोलॉजी की हैं। इसका जो नया सिलेबस है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये वाला सिलेबस इन्होंने चेंज किया है और नया इसमें ऐड किया, अपडेट किया है एग्रीकल्चरल बायोलॉजी में। इनमें एग्रोनॉमी भी है और ये जो कुछ टॉपिक हैं जैसे राइस, वीट, मस्टर्ड, मेज, सोरगम, बरेली, शुगर केन, ये सभी के सभी जो है ये पिछले साल जो सिलेबस था उसी के जो हैं ये टॉपिक्स हैं। तो ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। और बाकी जो नीचे वाला सिलेबस है वो केमिस्ट्री का है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें केमिस्ट्री 11th-12th की केमिस्ट्री है और 11th-12th की बायोलॉजी ही है। देखिए, अब इसको सवाल ये उठता है कि इतने कम समय में ये तैयारी कैसे करें कि हम हमारा जो है क्वालिफाई कर जाएं और आगे बढ़ जाएं। देखिए, इसमें आपको ये करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढना, यानी स्ट्रॉन्ग आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है या बायोलॉजी। आपको जो भी अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लगता है, आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पकड़ना है और उसकी जो 11th और 12th की एनसीईआरटी हैं, उनको पूरा का पूरा बहुत ही जल्द ख़त्म करना है। वहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं, यह आपको इंश्योर करना है। अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री का सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस करना है। अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आपको बायोलॉजी का पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। सबसे पहला काम ये है और सिर्फ आपको एनसीईआरटी की ही बुक से पढ़ना है। बाकी कोई भी बुक पढ़ने का अभी टाइम नहीं है, तो और बुकों को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आती है जो जब आप कोई सब्जेक्ट ख़त्म कर दोगे, मान लो आपने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के जो आपको आसान आसान टॉपिक लगते हैं उदाहरण के लिए, वो उठाने हैं आपको और उनको सबसे पहले ख़त्म करना है। अगर टाइम लग जाता है उसके बाद, तो आपको क्या करना है, जो और टॉपिक हैं, जो और टॉपिक छूट गए आपके केमिस्ट्री में, उनको ख़त्म करना है। वैसे ही सेम टू सेम अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपको केमिस्ट्री के सभी टॉपिक पहले फटाफट से ख़त्म करने हैं 11th-12th की एनसीईआरटी उठा के, और उसके बाद बायोलॉजी के को ख़त्म करना है। और एग्रीकल्चर, जाहिर सी बात है, जो जब जिसकी बायोलॉजी अच्छी होगी वो एग्रीकल्चर को भी जल्दी से जल्दी कवर कर लेगा। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ना है और कोई भी किताब पढ़ने का इस समय टाइम नहीं है। और रिवीजन का भी आपको थोड़ा बहुत एक दो दिन, दो तीन दिन रिवीजन को भी देने हैं। रिवीजन पे आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि देखिए, परीक्षा में ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा है। परीक्षा में ये मायने रखता है लास्ट दिन कि आपने कितना रिवाइज किया है और कितना आपके दिमाग में बैठा हुआ है। यही इसी पे परीक्षा का परिणाम निर्भर करता है और इसी से परीक्षा का परिणाम भी निकलता है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से आप अपना योजना बना सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और सिर्फ आपको एनसीईआरटी किताब उठानी है और कुछ नहीं उठाना। और बहुत ही कम समय है, महीने भर का भी समय नहीं है, 25-26 दिन है। तो एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एक एक दिन में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, दिन रात एक करनी है, तभी ये इतना सारा सिलेबस हो पाएगा। आप अपने आप को निराश ना समझें, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पेपर कठिन है तो इसका जो मेरिट है वो बहुत ही कम जाएगी। तो आपके लिए कठिन है तो सभी के लिए कठिन है। ऐसा ना सोचें कि यार ये सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे करूँगा। जो आप सोच रहे हैं वही और भी सोच रहे हैं। जो चीज़ आपके लिए कठिन है वो दूसरे के लिए भी कठिन है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
जब पेपर कठिन आता है, कम जल्दी हो जाता है, तो उसकी मेरिट भी जो है कम ही जाती है। अपने आप पे विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रहें, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल अच्छे से पकड़ें, जड़ से पकड़ें और उसको फटाफट से ख़त्म करें। समय का विशेष ध्यान रखें, एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जल्दी से जल्दी हर सब्जेक्ट को करने की कोशिश करें। और कोई भी किताब ना पढ़ें, इसको पढ़ने का भी टाइम नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी नई इस साल वाली नहीं, जो पुरानी एनसीईआरटी हैं उनको पढ़ें, क्योंकि इस साल जो एनसीईआरटी नई बुकें आ रखी हैं उनमें जो कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है, तो वो भी आप विशेष ध्यान रखें। पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें और उनमें पूरा सिलेबस मिलेगा आपको। आप ज़रूर सफल होंगे। अच्छे से पढ़ें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसी मेरी भावना है आपके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।